हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद पर आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के एक और पार्ट में। जैसा कि आप क्वेश्चन लिखा देख रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। इस टॉपिक से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सततता और अवकलनीयता। तो क्वेश्चन हमारे पास सिद्ध कीजिए f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो आप जानते हैं इस टॉपिक से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक फंक्शन लिया f(x) बराबर mod x माइनस 2, ठीक है। अब मुझको पता है ये 0 कब होगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर कितना रख दूं, x की जगह पे रख दूं 2, तो जब x की जगह पे 2 रख दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, कितना हो गया 0। तो बस इतना ही ध्यान रखना। आगे जैसे मैंने अगला कोई फंक्शन लिखा f(x) बराबर mod x माइनस 5, तो मुझे यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा x की जगह पे 5, 5 पे 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने अगली बार लिखा mod x बराबर f(x) बराबर mod x प्लस 3, तो मुझे यहाँ पर x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा -3, ठीक है। एक और ले लेते हैं लास्ट, f(x) बराबर मैंने रखा 2x माइनस 3 का mod, तो मुझे यहाँ पर x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 3/2 रखना पड़ेगा, तो इस पे 0 हो जाएगा। तो आप एक पहले बार लाइन पढ़ लीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं। तो ये भी जो पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये जितने भी x इज इक्वल टू -3 और 5 3/2 या इधर x इज इक्वल टू 2, तो मॉड फलन जिस पॉइंट पर 0 होता है उस पॉइंट पर सतत तो होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, कि x बराबर ये फंक्शन लिख देगा, आपको बोल देगा x बराबर 2 पर फलन है, तो पहला ऑप्शन सतत, दूसरा सतत और अवकलनीय, तीसरा केवल अवकलनीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड फंक्शन जो है जिस पॉइंट पर 0 होता है उस पर केवल क्या होता है, सतत होता है, ठीक है, अवकलनीय नहीं होता। अब इसके अलावा कोई भी पॉइंट रखेंगे आप, 2 के अलावा अगर मैंने इसमें 3 रखा जिस पे 0 नहीं होगा उस पर सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। 2 को छोड़कर आप इसमें कोई भी पॉइंट रखेंगे उस पर सतत भी होगा अवकलनीय भी होगा, बस हमको वही पॉइंट छोड़ना है जिस पर क्या होता है 0। अब आइए हम अपना सवाल करना शुरू करते हैं। सवाल है हमारे पास f(x) बराबर mod x, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो सॉल्यूशन डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे f(x) बराबर mod x, ठीक है, और कितने पर चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर हमको चेक करना है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पहले क्या चेक करते हैं, सीमा चेक करते हैं, फिर सततता चेक करते हैं और फिर अवकलनीयता चेक करते हैं। इसमें मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, वहां पे मैंने केवल आपको सीमा चेक करना बताया था। तो सबसे पहले सीमा के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा LHL, और LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं 0 पे, तो 0 माइनस और ऊपर क्या लिखेंगे f(x). फिर अगली बार लिमिट x को इससे रिप्लेस करेंगे h से, ठीक है, और 0 तो 0 ही है क्योंकि 0 को 0 से रिप्लेस करना है तो बस 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रखते हैं, जो भी लिमिट होती है जिस पॉइंट पर चेक करना होता है, 0 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h LHL। तो हमारे पास जो फलन है उसमें हमें कितना रखना है 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h यानी mod 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा माइनस का h और माइनस h का कितना निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h निकलेगा मॉड हटाने के बाद। तो यहाँ पर h की जगह पे कितना रखना है हमको 0, ये आ गया हमारा LHL, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे RHL। RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फिर क्या लेते हैं f(x) और इसमें फिर क्या लिखते हैं, लिमिट x को रिप्लेस करते हैं h से और वो तो 0 ही है तो 0 प्लस और f(x) की जगह पे क्या लिखते हैं 0 प्लस h, ठीक है। रखना शुरू करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर कितना रखेंगे मॉड में 0 प्लस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 0 h में जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड h रहेगा, मॉड h का कितना निकलेगा h और h की जगह पे कितना रखना है 0, तो ये आ गया हमारा 0। तो ये आ गई LHL RHL, तो यानी इसका मतलब सीमा का अस्तित्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये बात लिखने की जरूरत नहीं कि सीमा का अस्तित्व है, हमको पता चल गया सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। हमसे पूछा गया है सतत है, तो सततता वाली बात देखिए। सततता के लिए क्या करना होता है, देखो जरा आगे, ठीक है। सततता के लिए क्या करना होता है कि हमको निकालना होता है LHL, जब ये बराबर आ जाए RHL के फिर हमको निकालना होता है f(0), ठीक है। f(0) कैसे निकालते हैं, अब बात आती है f(0) की, तो f(0) लिख लेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(0), सॉरी f(x). तो यहाँ पर हमको ना तो LHL की तरीके से निकालना है ना RHL की तरीके से, यहाँ पर हमको डायरेक्ट लिमिट रखनी होती है जो भी फंक्शन होता है हमारे पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास क्या फंक्शन है mod x, तो हमें यहाँ पर क्या रख देंगे mod x और डायरेक्ट x की जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पर 0।
तो मॉड 0 और 0 का मॉड कितना आता है 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। जब ये तीनों बराबर आ जाते हैं तब लिखते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फलन सतत सिद्ध कर दिया है। नेक्स्ट पोर्शन है इसका कि लेकिन अवकलनीय नहीं। तो अवकलनीय के लिए हमको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहली होती है LF' और दूसरी होती है RF'। तो LF' जो होता है, ये जो हमारा LF' ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और ये होता है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है LF'। अच्छा, इसमें ए के बारे में एक जानकारी आपको और दूं, तो ये जो होता है, मैंने यहाँ पर सीमा किस पर चेक करी, सततता किस पर चेक करी 0 पर, सीमा भी 0 पर चेक करी और अवकलनीयता भी मुझे किस पर चेक करनी 0 पर। तो ए जो होता है वही पॉइंट होता है जिस पर हमको सीधे सब जो चेक करनी होती है। तो हमको 0 पर चेक करनी है, ए बराबर है हमारा 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर। ऐसे ही हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का यानी RF' का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखा कि इसमें h माइनस का रखा जाता है और राइट हैंड में देखा कि h प्लस का रखा जाता है। बस इतना ही फर्क होता है दोनों फॉर्मूले में, यहाँ पर h माइनस का है और यहाँ पर h प्लस का है। ठीक है, तो आइए अगर हमारे पास देखो, ये तो मैं निकाल लूंगा हाथ का a प्लस h a माइनस h, यहाँ पर भी निकाला हम लोगों ने हाथ का। लेकिन f ऑफ a क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पर चेक करते हैं, किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर। तो देखो ये है हमारा f ऑफ a, तो f ऑफ a हमारा कितना आया है 0 पर, इस बात का ध्यान रखना। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो पहला निकालेंगे LF'। ये अवकलनीयता के लिए शुरू हो गया, फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f। ठीक है, अब हमें किस पर चेक कर रहे हैं 0 पे, तो हमारा LF' नहीं LF' 0, और जहां जहां ये होगा वहां रखेंगे 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 0 माइनस h कितना होता है, तो यानी जहां पर हमारा x क्या था, ये था, तो x की जगह पर रखना है 0 माइनस h। तो रखिए यहाँ पर 0 माइनस h का मॉड माइनस f ऑफ 0 कितना आया था 0 अपॉन माइनस h। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आया हमारे पास, यहाँ से कितना निकलेगा, अब आपको एक बार में लिखेंगे 0 में से h जाएगा माइनस h बचेगा, माइनस h का मॉड होता है h। फिर ये माइनस 0 घटा के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगला अपॉन में कितना है माइनस h, तो ये h से h कट गया, कितना आया माइनस का 1। तो LF' 0 निकाल लिया हमने, इसी तरीके से निकालेंगे RF' 0। ये इसके लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। तो रखना शुरू करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर 0 जगह कितना रखेंगे मॉड 0 प्लस h, f 0 प्लस h की जगह पर, और f 0 कितना आया था 0 अपॉन h। इसको भी एक बार में निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से कितना निकलेगा प्लस का h और अपॉन में प्लस h। तो h से h कैंसिल, कितना बचा केवल सामने लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना बचा 1, और जब इसमें 1 रखेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया +1। तो अवकलनीय कब होता है, जब दोनों बराबर आते हैं, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे LF' नॉट इक्वल टू LF' 0 नॉट इक्वल टू RF' 0। ठीक है, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।